नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यह जो वीडियो होगा फिजिक्स का पार्ट 3 होगा। कौन सा का पार्ट 3। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रकाश क्या है, प्रकाश के जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट था जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। यह होगा आप लोगों का पार्ट 3। इसमें हम जानेंगे दर्पण के बारे में, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप प्रकाश का परिवर्तन वाला वीडियो नहीं देखें प्लीज जाकर आप लोग देख लें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपका समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि सबको पढ़ाना है। ठीक है, तो आपके ग्रुप में जो भी आपके 10th के विद्यार्थी हैं लोग, उन सभी विद्यार्थियों को आप लोग क्या कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, चलिए कुछ हम रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन हम लोग करते हैं। रिवीजन अगर देखा जाए, देखिए हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, बोलिए ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो बोलिए सीधी रेखा में। किस रेखा में, सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कहिए, प्रकाश पुंज ये कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के। एक आपको हम बताए थे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा बोले थे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा आपको बताए थे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा, अगर देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश के चाल होता है तो वह होता है निर्वात में। कहाँ होता है, निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए पदार्थ में आपको 3 तरह का पदार्थ पढ़ाए थे। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ जो प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए, आर पार निकल जाए। उसके बाद पढ़ाए थे अपारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़ाए थे, अपारदर्शी। एक पढ़ाए थे परभासी। क्या पढ़ाए थे, परभासी। अपार यानी प्रकाश की किरण को नहीं निकलने देता है। अपारभासी माने प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल जाता है। प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर चमकीले सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन एक ऐसे भी आप बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आकर किसी चमकीले सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो प्रतिबिंब होता है बाबू 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो देख लीजिए। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको एक और नाम दिया गया आभासी प्रतिबिंब। क्या नाम दिया गया, आभासी प्रतिबिंब, है ना। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसे आप पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, इसे आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये चीज आपको बता दी इसके पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखें तो प्लीज आप लोग जाकर उसको देख लें। ठीक है, ये 2 प्रकार के। अगर आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिए। हम आंसर में आप लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित है आप बोल सकते हैं। तो एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। जबकि यह सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जबकि यह सीधा बनता है। दूसरा आपका पॉइंट हो जाए, इसे आप पर्दे पर उतार सकते हैं। इसे आप पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि इसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। जबकि इसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, बोल सकते हैं। इसको दिखाने के लिए जो आप रेखा खींचते हैं एकदम सीधा खींचेंगे।
वास्तविक प्रतिबिंब को अगर दिखाना है तो कैसा रेखा रेखा खींचेंगे आप? सीधा। लेकिन सीधा दर्पण देखेंगे और इसमें वक्र रेखा हो जाएगा। कैसा होगा? वक्र होगा, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकता है। तो ये है आपका वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, देखिए टॉपिक है आपका दर्पण। क्या है? दर्पण। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। बोलिए क्या कहते हैं? मिरर। देखिए मिरर क्या होता है आप लोग देखे हैं? मिरर जो होता है एक कांच का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बैक साइड में, अगर बैक साइड की बात किया जाए तो AgBr यही पूछता है कंपटीशन में। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है, ठीक है। वही क्या होता है? दर्पण होता है। वही क्या होता है? दर्पण। आपसे कि आपको दर्पण किसे कहते हैं नहीं पूछेगा बोलने, या ये पूछ सकता है कि ये बताइए जो आपका दर्पण होता है उसके बैक में यानी पीछे किस चीज का कलर किया रहता है? तो बोलेंगे AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। मेन आपका चीज है दर्पण कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार होता है। एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा बात किया जाए तो एक होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। तीसरा बात किया जाए तो प्रवलय दर्पण होता है। इसी का भाग है, बस इसको आप बोल सकते हो प्रबल माने इसे सीधा नहीं होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रवलय दर्पण, यानी 3 प्रकार के दर्पण। कौन सा? 3 प्रकार का दर्पण बोल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए इसका शॉर्ट डिफिनेशन समझिए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। याद रखें, आप नोट करते रहिए, हम बोल रहे हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। यही आपका क्या हो गया? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण का खास उपयोग हम आप देखिएगा जिम वगैरह में उनके होता है, ठीक है। अपने आईना भी देखते हैं, एक प्रकार का भी समतल दर्पण, समझ लीजिए। ये जिम में क्यों किया जाता है कि जब समतल दर्पण में देखिएगा ना तो आपका प्रतिबिंब बहुत यानी आप दुगुना दिखाई देंगे। कितना दिखाई देंगे? दुगुना। चाल देखिए, आपकी इसका सब क्वालिटी बताते हैं, अभी जस्ट बताएं। तो समतल दर्पण जान के किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। क्वेश्चन आपका बन सकता है समतल दर्पण, समतल दर्पण के विशेषता, समतल दर्पण के विशेषताएं। विशेषताएं बोलिए, ये विशेषताएं। तो देखिए आप बोल आंसर में लिखेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण यह आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी या काल्पनिक बनेगा। आभासी या काल्पनिक बनेगा। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं वस्तु के आकार का बनता है। वस्तु के आकार के बनता है। वस्तु के आकार के बनता है, यानी जिस तरह के वस्तु होगा, समझ लीजिए ऐसा वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा। जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट बोल सकते हैं यह पार्श्व, यह चौथा पॉइंट आपको बोल सकते हैं यह पार्श्व, यानी पार्श्व माने उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। इसको पार्श्व कहिए या उल्टा कहिए, बात है क्यों, ठीक है। पांचवी पॉइंट आप हो सकता है, देखिए इसके जो चाल होता है, चाल 2 वेग से चलता दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 2 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 2 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, तो यह कितना दिखाई देगा? इसमें 4 वेग हो जाएगा। कितना वेग हो जाएगा? 4 वेग, यानी इसकी स्पीड कितना हो जाएगा? अगर कोई वस्तु जो है 2 वेग से चल रहा है तो उसमें 4 वेग से दिखाई देगा। कितने वेग से? 4 वेग से, यानी दुगुना हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुगुना होता है। आप इसकी 6 पॉइंट बोल सकते हैं। इसकी जो फोकस होती है, क्या होती है? अनंत होता है। फोकस क्या होता है? अनंत होता है। यही 4 से 5 क्वालिटी है, आप इसे याद कर सकते हैं। पहले फोकस आपका इसका अनंत होता है। फोकस क्या होता है? अनंत। एक और चीज देखिए, अगर आपका समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है, अपना इमेज देखना है, तो समझिए अगर आप 5 फीट के हैं, कितने फीट के हैं? 5 फीट के, तो कितना फीट दर्पण चाहिए? सीधे इसका जुड़ना चाहिए। आप अगर 5 फीट है, याद रखें, अगर आप 5 फीट है तो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए 10 फीट का आप दर्पण लेकर आइए समतल दर्पण के, तो ही आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसलिए जिम में देखिएगा जितने भी दर्पण लगा रहता है, आपका बॉडी थोड़ा नॉर्मल होगा तो उसमें हाइयर दिखाएगा, आपको लगेगा मेरा बॉडी खूब अच्छा बन गया, समझे। तो इसलिए खासकर जिम वगैरह में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये जान गए, हम देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग।
समतल दर्पण का उपयोग क्या है भाई, ध्यान दे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि समतल दर्पण का उपयोग बताएं, समतल दर्पण का उपयोग बताएं, तो आप अपने हाउस में यानी घर में जो चेहरा देखते हैं उसमें उपयोग होता है। आप अपने घरों में यानी बोल सकते हैं घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए कि हम गोर लग रहे हैं कि काला लग रहे हैं, वहाँ उपयोग किया जाता है, समझ गए। उसके बाद जो शिप वाला पनडुब्बी होता है उसमें इसका उपयोग होता है, पनडुब्बी वाले जहाज में इसका उपयोग होता है। और देखिए अगर कोई वस्तु आपको उल्टा यानी सीधा बन रहा है, किसी वस्तु को अगर समझे काल्पनिक सीधा तो जैसे किसी वस्तु को आपको क्या करना है, सीधा दिखाना है, क्या करना है, सीधा दिखाना है, ऐसे समझिए। अगर किसी वस्तु को आपको सीधा दिखाना है तो सही बात है भाई, सीधा है कोई वस्तु क्या है, सीधा दिखाना है, उल्टा है तो इसका उपयोग कर लीजिए, तो वहां भी हो जाएगा, यानी किसी वस्तु को सीधा दिखाने में किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपका टॉपिक है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। अगर आप इस इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर। चलिए गोलीय दर्पण अगर आपसे पूछ दिया तो बहुत बड़ी समस्या है भाई, कैसे याद होगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा दर्पण है वैसा ही आपको बोलना है। देखिए आप पेपर जब देने जाते हैं तो देखिएगा लिखता है यथासंभव परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। हम बुक के क्यों लिखेंगे, बुक के हम नहीं लिखेंगे, हम लोग किस लिए बैठे हैं कि आपको कठिन से कठिन शब्द को एकदम इजी वे में पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। आप कोशिश करिए विद्यार्थी सभी कि 90% चीज आपको क्लास में याद है। वो कब याद होगा, जब हमें याद रहेगा तो ही आपको याद होगा, है ना। तो इसलिए आप कोशिश करिए जो हम आपको बता रहे हैं उसको क्लास में ही याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, ये दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। इसको याद रखें, गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ये देखिए गोलीय दर्पण, इसको काट दीजिए। तो ये जो होता है ये वाला, इसका आधा भाग ये बोलता है अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, और ये वाला भाग बोलता है उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण का प्रकार 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण और चलिए अवतल दर्पण टॉपिक आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हो, क्या चीज बोलेंगे बाबू, धांसा हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह, समझिए यहाँ से किरण आ रही है ना, तो इधर से रिफ्लेक्स होगी, तो ये बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं, एफ। तो परावर्तक सतह इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो परावर्तक सतह धांसा है या ऊपरी जो सतह रजे की हो, कलई की हो, तो उसको भी आप बोल सकते हो अवतल दर्पण। बोलिए कोई भारी है, कोई भारी नहीं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की विशेषता, अवतल दर्पण की विशेषता बताएं, अवतल दर्पण की विशेषता बताएं। अवतल दर्पण के भाई विशेषता क्या है, तब बोलिएगा, आप लिखित है। तो एक में बोलेंगे इसकी जो फोकस होती है, फोकस जो होती है क्या होती है, निगेटिव होती है। फोकस क्या होती है, निगेटिव होती है। फोकस क्या होती है, निगेटिव होती है। इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक भी हो सकता है, देखेंगे वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, वास्तविक और काल्पनिक, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, यह दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है ना। इसमें जो बाना प्रतिबिंब वस्तु से, क्या चीज है, वस्तु से छोटा भी होता है, ध्यान देंगे, बड़ा भी होता है और वस्तु के आकार के भी होता है।
वस्तु के समान आकार के भी होता है। यह है अवतल दर्पण की विशेषता। यह है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग एक में देखते हैं गाड़ियों जो होते हैं उसके हेडलाइट में, क्या चीज में, हेडलाइट में, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं सोलर कुकर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट आपको बोल सकते हैं निकट दृष्टि में, तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं NOSE, तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, बोलिए कान, आंख, गाला भी हो सकता है, गाला, यानी डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, आंख, गाला आदि के जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज आपको याद रखेंगे, सौर भट्टी भी कभी पूछ देता है, सौर भट्टी यानी सोलर कुकर की तरह ये भी काम करता है। तो ये आपका उपयोग कितना पूछेगा, 2 से 3 पूछेगा, बट आपको 4 बता दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो मान लीजिए 4 पॉइंट रहेगा तो याद रहेगा, तो जो मन करो आप लिख सकते हैं। तो यह हो गया अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जान गए। उसके बाद अवतल दर्पण की विशेषता बता दिए और अवतल दर्पण का उपयोग बताए। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण देखिए क्या चीज है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, इसमें उभरा हो, क्या चीज हो, उभरा हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। बोलिए, लिखते चलिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यही देखिए उत्तल दर्पण गया, ऐसे इसको इस साइड से कलर करते हैं, ठीक है जी। इसको देखिए यहाँ हो गया और इस पे एक किरण दौड़ाते हैं, ठीक है, और यहाँ से टकरा कर ऐसे आ गई, ठीक है। तो यही होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, समझ गए। विशेषता क्या है भाई उत्तल दर्पण की विशेषता। नंबर 1 पॉइंट, इसका जो फोकस होता है, क्या होता है, फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है। इसकी फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोलिए, इसकी फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यह वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। यह वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। यह वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। इसमें जो बाना प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। इसमें जो बाना प्रतिबिंब बनता है जो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक बनेगा तो बुझिए क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये 4 क्वालिटी हुआ, आपको याद रखेंगे। इसकी फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वस्तु से कैसे बनता है, छोटा बनता है। तीसरा पॉइंट एक काल्पनिक बनता है। जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। आप इसे याद रखें। अब इसकी उपयोग देख लेते हैं भाई, उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का क्या है उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग समझते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखेंगे आप लोग आंसर में कि उत्तल, अगर मान लीजिए एरिया बड़ा है, समझिए, यानी बड़े एरिया को छोटा करके दिखाने में, बड़ा एरिया को छोटा करके दिखाने में वहां भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा लिखेंगे साइड मिरर में। कहाँ होता है, साइड मिरर में। कहाँ होता है, साइड मिरर में, है ना जी। और तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं स्ट्रीट लाइट समझते हैं। जो गली होता है आपके, गली, गांव वाली गली, या आप क्या बोलते हैं शहर वाली, तो उसको ऊपर देखिएगा स्ट्रीट लाइट लगा होता है, तो उसी में उसका ही उपयोग होता है। उसके वो देखिए, वो आगे नहीं, इसका जो बैक वाला होता है, बैक वाला अंदर वाला, वहां तो कलर किया जाता है इसका दर्पण, समझे। तो इसको वहां भी इसका उपयोग होता है। तो हम क्या क्या चीज जाने, थोड़ा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम जाने की दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं आपको बता दिए, एक साइड उसका क्या रहता है, कभी क्या रहता है AGBR3 का, ठीक है। उसके बाद दर्पण के प्रकार, तो दर्पण के प्रकार 3 तरह से, एक आपका समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और प्रबलीय दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण जानते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या समतल, उसे समतल दर्पण कहेंगे। उसका विशेषता बताइए कि ये कैसा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आपको गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, समझ गए। उसके बाद ये पढ़े कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण उसका भाग होता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये पूछ सकता है, गोलीय दर्पण भी पूछ सकता है, इसकी विशेषता पूछ सकता है, इसकी उपयोग पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप देख जाते हैं तो समझिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।